ड्यू टू रिंग, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि जो फोर्स ऑन द वायर है ड्यू टू रिंग वो कितना होगा, ठीक है। अब इसको करने के देखना कि इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप इसमें चीज़ों को समझ गए कि यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। अब इतना सब आ जाना चाहिए माइंड में कि यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। इसमें क्या करना आपको, इंटीग्रेशन। आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व करवाया जाएगा, एक तो इंटीग्रेशन और एक विदाउट इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए आप स्क्रीन पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर मैच करवाइएगा कि आपका आंसर क्या मिल रहा है, ठीक है। चलिए मैच करवाइएगा। तो ये जो रिंग है ना, इस रिंग की फील्ड सेंटर पर तो जीरो होगी, ये बात हम पहले जानते हैं। फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग कितना होगा, ज़ीरो। जैसे आप अलॉन्ग द एक्सिस चलोगे फील्ड यहाँ पर बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी, उसके बाद फिर घटते घटते क्या होगी, फाइनली जीरो होगी जाके, ठीक है। ये हमने सीखा था। फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रिंग वो कैसा है, कांस्टेंट एक वेरिएबल, तो हम पहले जानते हैं वेरिएबल है, ठीक है। अगर वेरिएबल है तो हर एक पॉइंट पर फील्ड अलग अलग, हर एक पॉइंट पर जो वायर होगी उस वायर पर हर एक DQ चार्ज पर लगने वाला फोर्स वो अलग अलग होगा। अच्छा, जो नेट फील्ड थी, जैसे देखो इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। जैसे हमारे पास रिंग है और इसकी रेडियस हमने मान लिया R, और यहाँ पर देखो ये पॉइंट है जिस पर हमें फील्ड कैलकुलेट करना है x दूरी पे, ठीक है। चार डेंसिटी यहाँ पर प्लस की मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसे हमने प्लस की मान लिया। इस पॉइंट पर फील्ड टोटल कहाँ बनती है, रिंग के प्लेन का जो प्लेन ना, रिंग का जो प्लेन है उसके ठीक परपेंडिकुलर आउटसाइड या इनसाइड, ठीक है। अब प्लस है तो आउटसाइड होगा, माइनस है तो इनसाइड होगा। जो ई होगा ना, इसी का कैलकुलेशन तुम पहले कर चुके हो, कितना था वो क्यू इंटू एक्स, और बाई में बोलो क्या था, R² + x² पावर 3/2, ऐसा कुछ था, याद करो। अब इसमें देखो रिंग की रेडियस तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। आप अलॉन्ग द एक्सिस चले जाओ, रेडियस ऑफ रिंग में कोई चेंज नहीं। किस में चेंज होगा, एक्स में। एक्स बढ़ेगा तो फील्ड में चेंज होगा। अब ये नहीं कह सकते कि एक्स बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ये नहीं कह सकते, बट ये कह सकते एक्स चेंज होने पर ई यहाँ पर चेंज होगा, एक्स बढ़ने पर ई यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। अब इसी एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या किया कि तार रख दिया, इस वायर पर जो चार्ज है वो प्लस का है, तो सभी एलिमेंट पर जो फोर्स होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग रहा होगा। यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट कट करो, ऐसे एक बहुत सारे एलिमेंट कट कर सकते हैं, कहाँ तक जाएंगे बोलो, इनफाइनाइट। और इन सभी एलिमेंट पर जो फोर्स होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर वेक्टर का है तो तुम्हें सबसे पहले देखना है कि वेक्टर, सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो पहले सेम डायरेक्शन सबको आप सिंपल ऐड कर लो। अगर वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में थे तो आप पहले तोड़ोगे फिर उसके बाद जोड़ोगे, ठीक है। तो ये बात पता चल गई कि यहाँ पर हमको डायरेक्ट ऐड करना है। चलो, ये जो आपने एलिमेंट यहाँ पे चूज किया, इस एलिमेंट को हमने x दूरी पर मान लिया, और ये जो एलिमेंट है इसका थिकनेस ये मान लिया जाए dx। इस पर चार्ज कितना आएगा, dq। dq कितना होगा बोलो, लेमडा इंटू dx, ठीक है। और इस dq चार्ज पर जो रिंग होगी ना, फोर्स कहाँ लगाएगी, बाहर की तरफ, ठीक है। तो हमने मान लिया इस पर फोर्स कितना बन रहा है, df। अब इस df का वैल्यू कितना होगा, ये बात हम पहले जानते हैं, चार्ज इंटू इस पॉइंट पर फील्ड, ठीक है। और फील्ड हम पहले से देखो यहाँ से हम कैलकुलेट करके बैठे हैं, तो df का फंक्शन क्या बना बोलो, k से देखो रखो कितना होगा, क्यू इंटू एक्स, और बाई में R² + x² पावर 3/2, ठीक है। अब चूँकि सभी df एक ही डायरेक्शन में, तो आप सिंपल इनको ऐड कर लो, ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट कर लो। f बराबर क्या लिखना हमको, df का इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होगा, इसमें क्या वेरी कर रहा है, देखो अभी फंक्शन यहाँ पर रखो df का के लेमडा इंटू क्यू और इंटू एक्स, वाई में क्या लिखना हमें, x² + R² पावर 3/2 इंटू dx। इसमें जो चीज़ वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट करना है। अब इसमें के लेमडा क्यू ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। x वेरी कर रहा कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। लिमिट यहाँ पे रखना 0 टू इनफाइनाइट। अभी जो इंटीग्रेशन है x का, सिंपल नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है ये। अब इसको इंटीग्रेट करने का एक तरीका होता है एलिमिनेशन प्रोसेस। उसमें क्या है कि कुछ एज्यूम करते हैं हम लोग, तो हम ये मान लेते हैं कि जो x² है प्लस R², इसको हमने मान लिया t², ठीक है। और आप इसको x या t के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे अब। इसको हमने क्या किया, x या t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा, dx² ओवर dx। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें हम लोग
प्लस डी आर स्क्वायर ओवर डी आर और डी एक्स बराबर में क्या लिखें, डी टी स्क्वायर ओवर डी एक्स। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये कितना होगा बोलो, ये होगा 2x बराबर 2t इंटू डी टी बाई में डी एक्स, ये बनेगा। अब देखो 2 से 2 ख़त्म कर लो, डी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, x इंटू डी एक्स बराबर क्या बन गया, t इंटू डी टी। अब x इंटू डी एक्स यहाँ पर दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्या रखना तुमको, t इंटू डी टी। तो f का फंक्शन क्या मिला हमको यहाँ से, k लेमडा इंटू क्यू। अब इसकी जगह पर तुमको रखना है t इंटू डी टी, और बाई में देखो ये पूरा हमने टी स्क्वायर माना है, तो टी स्क्वायर की पावर 1/2 मतलब कि सिर्फ टी की पावर 3 बनेगा, ठीक है, टी की पावर 3। अब इसमें जो टी है ना, एक ऊपर नीचे ख़त्म कर लो, तो फाइनली यहाँ से एफ मिलेगा हमको के लेमडा इंटू क्यू 1/t² इंटू डी टी। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब ये सिंपल फंक्शन आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो t का जो इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर का, आप इसको घर में करना आराम से, तो माइनस का 1/t आ जाएगा ये, ठीक है, के लेमडा क्यू माइनस का 1/t, और t बराबर है कितना देखो, अगर यहाँ से t हम पुट करें तो कितना होगा, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बनेगा। और इसमें जो है लिमिट आपको चढ़ानी है 0 टू इन्फानाइट। तो यहाँ देखो f का वैल्यू क्या आएगा, k इंटू लेमडा इंटू क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाइनली देखो लोअर लिमिट में तो वो 0 हो जाएगा, चूँकि 1 माइनस का 1/x², x का वैल्यू कितना, इन्फानाइट। तो इन्फानाइट का स्क्वायर फाइनली इन्फानाइट हुआ, प्लस समथिंग इन्फानाइट होगा, और समथिंग बाय इन्फानाइट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट क्या रखना आपको, 0, तो माइनस माइनस से प्लस बन गया, प्लस का 1/r, आर स्क्वायर है बट ये रूट में है, तो फाइनली यहाँ पर r हो जाएगा। तो आप जब लिमिट रखोगे तो फाइनली यहाँ पर ये सिर्फ 1/r बचेगा, तो ये हमारा फोर्स हो गया, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ना, ये रिंग का वायर पर और वायर का रिंग पे, चूँकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये भी पूछ सकते थे इसमें फोर्स ऑन द रिंग ड्यू टू वायर, हमने यहाँ पर ये पूछा था फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू रिंग, ठीक है। जितना वायर पर रिंग फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही रिंग पर वायर फोर्स अप्लाई करेगा। तो इनडायरेक्टली दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रिंग पर फोर्स वायर का, वायर पर फोर्स रिंग का, ठीक है। अब ये तो इंटीग्रेशन हो गया, बाकी इसका करने के हमारे पास और मेथड है, ठीक है, उसको हम शॉर्ट ट्रिक कहेंगे और उससे ही आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो आपकी बढ़िया है ना, वो मैथमेटिक्स सीखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। बाकी आपको इसमें देखो जो मेथड है ना, उससे आपको सॉल्व करना है। चलिए उस चीज़ को हम साइड में यहाँ पर बता दे रहे हैं। इसमें देखो क्या है कि आप जो है रिंग को पहले से ये बात जानते हो कि जो वायर होती है उस वायर की फील्ड कैसे कैलकुलेट होती है, उसका हमने कैलकुलेशन पहले से आपको बता रखा है, ठीक है। अच्छा, ये जो रिंग है ना, रिंग ऐसे रखी है, इमेजिन करना, रिंग ऐसे रखी है और वायर ऐसे, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा रिंग का, ये वाला पॉइंट सभी बराबर दूरी पर होंगे। ये जो वायर का ये वाला पॉइंट है ना, कितना दूरी पर, r दूरी पर, ठीक। इस पर भी चार्ज है, तो आप ये समझो कि जो रिंग है ना ये वाले, और यहाँ पर वायर का एंड यहाँ पर, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा r दूरी रिंग का, अगला पॉइंट एंड से r दूरी, सभी क्या है, r दूरी पर है, ठीक है। अभी जो वायर ना, इस वायर का यहाँ पर जो फील्ड होगी ना, एक होंगी दो होंगी, एक तुम्हारे पास था ई परपेंडिकुलर, दूसरा था ई पैरेलल। अब ई परपेंडिकुलर जो होगा वो तार की लेंथ के परपेंडिकुलर, प्लस है तो बाहर की तरफ, माइनस है तो अंदर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे देखो यहाँ पर ये फील्ड बन गई, ऐसे आप नीचे जाओगे यहाँ पर भी एक फील्ड बनेगी ऐसे नीचे, ठीक है, और एक फील्ड ऐसे बन जाएगी इस पर, ऐसे। एक्चुअल में फील्ड नहीं, फोर्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो रिंग पर फील्ड बना रहे हैं ना ड्यू टू वायर, ये फील्ड के द्वारा जो फोर्स बनेगा, ये फोर्स आपस में कैंसिल आउट,
रिंग पर दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक ऐसा फोर्स जो रिंग को चारों तरफ खींच रहा होगा, एफ नेट क्या बन जाएगा इसमें 0, और एक फोर्स ये लग रहे होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये सारे फोर्स क्या सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो फाइनली फील्ड फोर्स ड्यू टू फील्ड परपेंडिकुलर, तो एफ परपेंडिकुलर जो बनेंगे, जितने भी एफ परपेंडिकुलर होंगे सबका जो एफ नेट आएगा वो कितना आएगा 0, ठीक है। अब ई पैरेलल जो होगी उसका फार्मूला हम जानते हैं, ई पैरेलल कितना होगा, ये होगा के लिम्डा बाई डी, ये हम जानते हैं पहले से। अब डी की जगह पर क्या रखना तुमको आर, तो फाइनली क्या बन गया के लिम्डा बाई आर। यही इकलौती फील्ड होगी जिस फील्ड के द्वारा रिंग पर एफ नेट 0 नहीं है। बाकी यहाँ पर जो ई परपेंडिकुलर आपने निकाला, उस ई परपेंडिकुलर के द्वारा रिंग के हर एक एलिमेंट पर एफ नेट क्या आएगा 0। समझ में आ रही बात। तो अब इसको देखो, यहाँ पर फोर्स में फाइंड आउट करना था, एफ जो राइट हैंड साइड लग रहा है इस पर कितना हो जाएगा, वो फील्ड इनटू चार्ज, फील्ड कितना यहाँ पर के लिम्डा बाई आर, और चार्ज इस पर कितना टोटल चार्ज कितना माना क्यू से मल्टीप्लाई कर लो, देखो सेम आंसर आ रहा है, के लिम्डा क्यू बाई आर सेम आंसर आ रहा है। इसको छापो जल्दी से।